गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो चलिए हम पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में 3 प्रकार किए गए हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो क्रमवार हम वाक्यों के जो प्रकार हैं वो तो पढ़ेंगे ही। शुरुआत में मैं बताना चाहता हूँ, सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है, खासकर कक्षा 10वीं का ब पाठ्यक्रम, उसमें 3 अंकों के लिए वाक्य रूपांतरण पूछा जाता है और इसमें आपको जो वाक्य दिए जाते हैं उनका रूपांतरण या परिवर्तन अन्य वाक्यों में करना पड़ता है। जैसे कि सरल वाक्य में दिया हुआ कोई वाक्य हो तो उसका रूपांतरण संयुक्त वाक्य में, या संयुक्त वाक्य में दिया हुआ कोई वाक्य मिश्रित वाक्य में, या मिश्रित वाक्य का सरल या संयुक्त में आपको रूपांतरित करना पड़ता है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम सरल वाक्य किसे कहते हैं वो देखेंगे। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, यानी कि वहां पर हो सकता है उद्देश्य अनेक हो लेकिन क्रिया एक ही होती है। जैसे कि रोहन खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में हम देख रहे हैं क्रिया एक ही है। या फिर रोहन स्कूल चला गया। तो आप समझ गए होंगे कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया हो, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। बस यहां पर कर्ता कर्म क्रिया जहां पर सरल और स्पष्ट हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है। तो अगला जो प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी जहां पर समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है संयुक्त वाक्य। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि और, पर, परंतु, तथा, एवं, इसलिए, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी कि संयुक्त वाक्य सरल वाक्य से थोड़ा विस्तारित रहता है, जिसमें कि एक से अधिक क्रियाएं होती है, या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जहां पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु, इसलिए आदि। जैसे कि हम एक उदाहरण देखेंगे। यहां पर आप देखिए, रोहन 5वीं कक्षा में है और उसकी बहन दूसरी कक्षा में है, यानी और से जोड़ा गया। ऐसे ही अन्य उदाहरण, उन्होंने भोजन किया और चले गए, है ना। या परंतु से मैं बाजार चला गया परंतु दुकानें बंद थी, है ना। या वह बीमार था इसलिए अस्पताल चला गया। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय जो है
इस प्रकार यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं संयुक्त वाक्य में। अब वाक्य रूपांतरण में जो तीसरा प्रकार है वो है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। देखिए, मिश्रित वाक्य में होता क्या है कि हमने देखा सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती थी, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं या एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जो समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। और मिश्रित वाक्य में भी ऐसे अव्यय जोड़े जाते हैं, जैसे कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जो, सो, जब, तब, जहां, वहां, यद्यपि, तथापि आदि। यानी कि मिश्रित वाक्य में होता क्या है कि एक प्रधान वाक्य होता है, यानी एक मेन सेंटेंस रहता है और उस पर आश्रित दूसरे सेंटेंस होते हैं, दूसरे वाक्य होते हैं, डिपेंडेबल। यानी एक मेन सेंटेंस, उस पर दूसरा डिपेंडेबल दूसरा सेंटेंस। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि उसका घर कहां है। मुझे मालूम नहीं कि उसका घर कहां है, की से जोड़ा गया है। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय में हमने देखा और, पर, तथा, एवं, परंतु, इसलिए आदि से जोड़ा जाता है। और मिश्रित वाक्य में या, की कौन सा? रहस्य, यानी पहली मात्रा जहां, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे ये कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जो, सो। जो सो से एक वाक्य, जो करेगा सो भरेगा, यानी पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करता है। और इसी तरह जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर ये जो अभिव्यक्ति है वो वाक्य के शुरू में आई है। तो यानी इस प्रकार हम यहां पर वाक्य रूपांतरण के जो 3 प्रकार हैं, जो वाक्य हमने यहां पर पढ़े अभी, इन सब वाक्यों से, इनके अभ्यास से आप समझ गए होंगे यहां पर। ठीक है, हम अगली कक्षा में और विस्तार से वाक्य रूपांतरण का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।